एक मुख्यमंत्री जो एक लड़की के गैंगरेप होने के बाद ये स्टेटमेंट देती है कि इसमें उस लड़की की ही गलती है, उसे रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए था। ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली एक MBBS स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने के सपने को सच करने के लिए वेस्ट बंगाल आई थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ कभी ऐसा होगा। दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की जो घर से लाखों सपने अपने साथ लेकर आई थी, आखिर उस मासूम लड़की के साथ ऐसी हैवानियत क्यों? आखिर वेस्ट बंगाल में लड़कियां कब तक सेफ नहीं हैं? 10 तारीख शुक्रवार की रात लगभग 8 से 9 बज रहे होंगे। लड़की खाना खाने अपने दोस्त के साथ कैंपस से बाहर जाती है। जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो 5 लोग उन्हें आकर वहां रोकते हैं और उन्हें 5,000 रुपए देने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं। फिर वो इन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी रुपए हैं वो ही हमें दे दो। ये दोनों फिर से पैसे देने के लिए मना कर देते हैं। जैसे ही थोड़ी बात आगे बढ़ती है और बहस शुरू होती है तो लड़की का दोस्त वहां से भाग जाता है। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि उसका दोस्त उसे वहां छोड़कर आखिर क्यों चला जाता है? ये एक नोट करने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उसका दोस्त वहां से भाग जाता है तो पैसे न देने की वजह से 5 लोग मिलकर उस लड़की से उसके फोन को छीन लेते हैं। जैसे ही फोन को छीनते हैं तो लड़की थोड़ा डर जाती है। लड़की के डरते ही वो 5 लोग बिल्कुल हैवान बन जाते हैं। 5 मिलकर लड़की के बाल खींचते हैं और घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाते हैं। फिर बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं। ये सब कॉलेज कैंपस से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा था, लेकिन किसी को घटना के बारे में पता नहीं चला। फिर वो लोग उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तभी उसका वो फ्रेंड जो उसे छोड़कर चला गया था, वो वापस उसी जगह उसको लेने आता है जहां वो उसे छोड़कर गया था। जब वो अपनी दोस्त को लेने आता है तो देखता है कि सड़क पर ब्लड फैला हुआ है, मानो किसी को यहाँ पीटा गया हो। वो फैले हुए ब्लड को गौर से देखता है और उसको फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में पहुंचकर जब वो अपनी दोस्त की हालत देखता है तो वो बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी अपनी दोस्त को कैसे भी करके जंगल से बाहर ले आता है। जंगल से बाहर लाने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और एडमिट करवाने के बाद उसके घर व पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है तो न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और उस लड़के से पूछताछ शुरू कर देती है। लड़का पुलिस को उनके साथ हुई पूरी घटना बताता है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जुट जाती है। लड़की के माता पिता भी सुबह लगभग 5 बजे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लड़की के माता पिता बताते हैं, लेकिन अस्पताल के रवैये से ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं यहाँ अस्पताल में किसी को नहीं जानता था, इसलिए अपने जानने वाले लोकल व्यक्ति को साथ लेकर आया। अस्पताल मैनेजमेंट की तरफ से हमें जरा भी मदद नहीं मिली। अस्पताल के लोगों ने तो पहले हमें अंदर भी नहीं जाने दिया। जब हमने विरोध किया तब ICU में बेटी से मिलने दिया गया। जिस वक्त हम बेटी से मिले वो बहुत ही खराब स्थिति में थी। उसकी माँ उसके साथ वहीं रुकी। शनिवार सुबह 10 बजे बेटी का ऑपरेशन हुआ। अभी फिलहाल वो स्टेबल है। लड़की के माता पिता पुलिस के बारे में एक और बात बताते हैं कि हमें FIR के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी गई। मैं पुलिस स्टेशन भी गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। 11 अक्टूबर को पुलिस सिर्फ यह कहती रही कि एक्शन ले रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया गया। उड़ीसा पुलिस ने जब दबाव बनाया तब पुलिस ने तेजी दिखाई। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने ड्रोन की मदद से घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस लड़की के मोबाइल की मदद से आरोपियों तक पहुंच सकी। सभी आरोपी पास के ही गांव बिजड़ा के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास लड़की का मोबाइल था। इस पर कॉल करके टावर लोकेशन से आरोपियों की जानकारी मिली थी। पुलिस ने लड़की के दोस्त को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस 12 अक्टूबर को 4 आरोपी और फिर 13 अक्टूबर को 5वें आरोपी को गिरफ्तार करती है। अब यहाँ पे इन 5 आरोपियों की कहानी इस प्रकार है। आरोपी नंबर 1 फिरदौस शेख दुर्गापुरा के ही मिशन अस्पताल में हाउस कीपिंग का काम करता है। उसकी मां नुलूपा शेख घटना के बारे में बताती है कि 12 अक्टूबर की सुबह हमें घटना का पता चला। हमारा पूरा परिवार बाकुंडा में अपने रिश्तेदार के घर शादी में गया था। वो घर पर अकेला था और उसकी मौसी उसे खाना देती थी। हमें पाड़ा के लोगों ने बताया कि तुम्हारे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस ने किसी को कुछ नहीं बताया कि क्यों ले जा रही है। इसके बाद आता है आरोपी नंबर 2 अपू बाउरी। अपू के घर में उसकी माँ पूर्णिमा, जो पास में ही घरों में साफ सफाई का काम करती है, पिता जो मजदूर है, पत्नी मामुनी,
दादी और उसकी बेटी रहती है। पुलिस इसके घर सुबह 4 बजे आती है और पकड़कर थाने में ले जाती है। अपू का घर फिरदौस शेख के घर से लगभग 300 कदम की दूरी पर है। आरोपी नंबर 3 शेख रियाजुद्दीन उर्फ मंटू, आरोपी नंबर 4 नसीरुद्दीन शेख, आरोपी नंबर 5 शेख सफीकुल। इन तीनों के बारे में अभी इतनी जानकारी बाहर नहीं आई है। आते ही मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने यह भी कहा है कि पीड़िता के आवास पर 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। ओडिशा महिला आयोग की अध्यक्ष मिंती बेहरा भी खुद दुर्गापुर पहुंची। उन्होंने पीड़िता से मुलाकात की, घटना स्थल का निरीक्षण किया और जांच की निगरानी शुरू की और न्याय की मांग की। यह मामला अब सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतावनी बन चुका है। दुर्गापुर गैंगरेप केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई एक सुरक्षित समाज की ओर बढ़ रहे हैं। और भी बहुत से सवाल जो अभी मेरे मन में चल रहे हैं, शायद आपके भी मन में होंगे कि क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा, क्या दोषियों को सजा होगी, क्या वेस्ट बंगाल में लड़कियां सेफ हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, खोज 07 पर हम इसी केस की हर बात को आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि सच्चाई को आप जान सको। इसलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में सजेस्ट करो कि हम नेक्स्ट कौन सी क्राइम स्टोरी एक्सप्लोर करें। धन्यवाद।